नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देश के 10 राज्यों में बाढ़, बारिश और तबाही के त्रिकोण ने ऐसा बर्मुडा ट्रायंगल बनाया जिसमें फंसकर जनता का बुरा हाल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि अहमदाबाद से धनबाद, नाडियाड से नवादा, जालौर से जमशेदपुर और सौराष्ट्र से सरायकेला तक हर तरफ सैलाब का सितम है। बाढ़ की तबाही का आज पीएम मोदी ने भी हवाई सर्वेक्षण किया। पानी ने अपना सबसे विकराल रूप गुजरात में दिखाया। इसलिए पीएम मोदी आज गुजरात पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। लोगों को बचाने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन बाढ़ की सबसे बुरी मार झेल रहे गुजरात को राहत देने के लिए पीएम ने वहां एनडीआरएफ और सेना की एक टीम और भेजने की घोषणा भी की है। देश के करीब 10 राज्य भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, या यूं कहें कि आधा हिंदुस्तान सैलाब का सितम झेल रहा है। प्रभावित राज्यों में गुजरात की हालत बेहद नाजुक है। गुजरात के बनासकांठा की तस्वीरें बेरहम बाढ़ का सच दिखाने के लिए काफी हैं। बेतहाशा बारिश ने बनासकांठा में कोहराम मचा दिया है। दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी है। ये वो जगह है जहां लोगों के घर थे, परिवार थे, खेत खलिहान थे। ना घर बचे, ना खेत खलिहान। परिवार घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। बनासकांठा की सड़कों की हालत भी देख लीजिए। हाँ, यही सड़क है जिस पर विकराल जलधारा ने कब्जा जमा रखा है। जिन गाड़ियों ने सड़क से गुजरने की हिमाकत की, उनकी हालत लाल घेरे में दिखाई दे रही है। कुछ किस्मत वाले थे, गाड़ी के साथ पार हो गए। बाढ़, बारिश और बर्बादी के बर्मुडा ट्रायंगल में फंसे लोगों के लिए भारतीय सेना के जवान फरिश्ते बन गए। इंडियन आर्मी ने अब तक बेरहम बाढ़ से 113 लोगों की जान बचाई है। तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद जिले की है। डीसा के सिरोही और जावडिया गांव के रेस्क्यू ऑपरेशन की है। कुदरत की मार से हारे लोगों को बचाने की मुहिम में लगे हैं भारतीय सेना के जवान। न मकान बचा, न दुकान, डूब गए खेत खलियान। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के जवान बाढ़ में बेबस लोगों के लिए वरदान बनकर आए हैं। एयरफोर्स ने 300 किलोग्राम फूड पैकेट्स टोटाड़ा, वाराड़ और आसपास के गाँव में बांटे हैं। आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करना आसान नहीं है। खराब मौसम की वजह से हवाई रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। गुजरात में कुदरत का कहर बदस्तूर जारी है। खास तौर पर उत्तर गुजरात के बनासकांठा, पाटर और अरवल्ली जिलों में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश के कारण हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। थराद तहसील में 12 घंटों में 600 मिलीमीटर, वडगांव में 300 मिलीमीटर बारिश से हालात गंभीर हैं। बनासकांठा के डीसा में 36 घंटे में 375 मिलीमीटर बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। हाईवे पानी से लबालब भरे हुए हैं। गाड़ियां पानी में नाव की तरह तैर रही हैं। एनडीआरएफ, सीआरएफ, आर्मी और एयरफोर्स लगातार बचाव कार्य में लगे हैं। बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा में अब तक 9,252 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 12 टीमें 36 बोटों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और जरूरी सहायता पहुंचाने का आदेश दिया।
देश के उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल तो मध्य भारत में छत्तीसगढ़, हर तरफ पानी पानी और पानी। बाढ़ में कहीं इंसान फंसे हैं तो कहीं जानवर। राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर बचाव के काम में लगी हैं, लेकिन कुदरत से अगर कोई बचा सकता है तो खुद कुदरत। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम। राजस्थान के जालौर में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगह लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद प्रशासन की टीम बचाने की कोशिश में लगी हुई है। मुश्किल में फंसे लोगों के लिए बाड़मेर से सेना की टीम भी बोट लेकर सायला पहुंची, जिसके बाद 24 घंटे से पानी में फंसे 6 लोगों को बाहर निकाला गया। पानी की रफ्तार तेज होने से बोट रास्ता भटककर झाड़ियों में फंस गई। बड़ी मुश्किल से बोट को नदी किनारे लाकर लोगों की जान बचाई गई। इसी तरह सियाड़ा में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 9 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। पानी से बचने के लिए इन लोगों ने बीती रात पेड़ पर बिताई। सांचौर में पांचला बांध का पानी रात में शहर में घुस गया। सांचौर का मुख्य बाजार और कई कॉलोनियों में पानी भर गया। मदद के लिए जोधपुर से सेना को भी भेजा गया है। पानी भरने से नेशनल हाईवे 15 बंद हो गया। झारखंड के बोकारो में तेनूघाट बांध से पिछले 3 सालों में पहली बार भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। बांध के 9 फाटक खोले गए और 77,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इसके बाद दामोदर नदी पानी से भर गई है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे जाने और मछली पकड़ने से बचने का अलर्ट जारी किया है। 5 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से पहले से ही लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और अब तो बोकारो और धनबाद को जोड़ने वाले पुल पर भी पानी भर गया है। झारखंड में लगातार 5 दिनों से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हुई है। अभी मौसम विभाग ने 3 दिन और बारिश होने की भविष्यवाणी की है। बाढ़ और बारिश ने आधे हिंदुस्तान को पानी में डुबो दिया है। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं, परेशान हैं, अपनी और अपनों की जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। और ऐसे कठिन वक्त में बाल मुकुंद और उनके कुछ दोस्तों जैसे लोग भी हैं जो बाढ़ से परेशान लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये कहानी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के बाल मुकुंद और उनके दोस्तों की है। दरअसल बारिश के दिनों में तर्री घाट गांव से लगे सरगी नाला में बाढ़ आ गई है। नदी पर बना पुराना पुल टूट चुका है और नया बन रहा पुल बारिश में बह गया है, जिसकी वजह से नदी को पार करना इन दिनों बेहद मुश्किल है। पानी ज्यादा होने की वजह से 100 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राएं अपने स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। बाल मुकुंद और उनके दोस्तों ने बिना शोर शराबा किए एक नाव बनाई और फिर इस नाव से स्कूली बच्चों को रोज स्कूल आने और जाने में मदद करते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रात भर बारिश होने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बंगाल के आसपास वायु का दबाव बनने से कोलकाता और दक्षिण बंगाल में भारी बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में सभी जिला कलेक्टरों को एसडीआरएफ टीम के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को भी अलर्ट रखने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। 3 जिले ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर और बीरभूम में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दुर्गापुर में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने 33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक झारखंड ने बंगाल सरकार को बिना बताए पानी छोड़ दिया है और वो लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। उधर बिहार के नवादा में हालात बेहद खराब हैं। लोगों के घर उजड़ गए, घर में रखा अनाज सड़ गया। अब न रहने को घर है, न खाने को भोजन। और उधर राजस्थान के जोधपुर में सड़कों पर नदी जैसा पानी बह रहा है। झारखंड की राजधानी जैसी नहीं रही, समंदर बन चुकी है और यही हाल जमशेदपुर का भी है। बाढ़, बारिश और बर्बादी का त्रिकोण बिहार के नवादा से भी होकर गुजरा है। नवादा के इस गांव की हालत देखकर अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि पानी ने यहाँ कितना कोहराम मचाया होगा। तिनका तिनका जोड़कर सिर के ऊपर छत बनाई थी, एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया। आशियाना तिनका तिनका हो गए। कुछ घर भीषण बारिश और बाढ़ को रोके खड़े रहे, लेकिन कब तक? बारिश का पानी रिसकर घरों के अंदर आ गया और घर के भीतर रखे अनाज को बर्बाद कर गया। अब न रहने को घर है, न खाने को भोजन। माल मवेशी लापता हो गए। बाढ़ और बारिश की वजह से बर्बादी की इससे बेरहम तस्वीर क्या होगी? राजस्थान के जोधपुर में सड़कों ने बहती नदी का रूप ले लिया है। वो सड़क जहां गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ा करती थी, पानी पानी हो चुकी है। सड़क किनारे बसे बाजार की हालत खराब हो चुकी है और हालात सुधरने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं।
मूसलाधार बारिश की वजह से जोधपुर संभाग के पाली, सिरोही और जालौर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन सचेत हो गया है क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालात के मद्देनजर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। आपदा नियंत्रण कक्ष में भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है ताकि विपरीत परिस्थितियों से निपटा जा सके। प्रशासन ने विशेष रूप से सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि बहते हुए पानी की ओर न जाएं। ये संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, भारत सरकार की अर्बन टीम भी आएगी, उसका पूरा आकलन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। ग्रामीण विभाग से जुड़े हुए अफसर भी तत्काल क्या मदद पहुंचाई सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स दोनों दृष्टि से प्रबंधन किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में किसानों को सबसे ज्यादा मुसीबत आती है। सभी इंश्योरेंस कंपनियां जो क्रॉप इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग हैं, उनका तुरंत आकलन करके आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन किसानों को तत्काल इंश्योरेंस का लाभ मिले, उसके लिए प्रबंध करेंगे। जिन जिलों में, गांवों में, तहसीलों में इस वर्षा के तांडव के कारण जिस भी प्रकार की हानि हुई है, हर विषय में भारत सरकार पूरी मदद करेगी। चाहे एग्रीकल्चर का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, बिजली पानी की चिंता का विषय हो, इन सारे विषयों पर भारत सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। भारत सरकार की सारी एजेंसीज जल्द से जल्द यहां पहुंच करके गुजरात सरकार के सर्वे की टीम करने वाली टीमों के साथ मिलकर के काम करेगी। मैं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, क्योंकि जो मैंने रिव्यू किया, जिस तेजी से सरकार ने सारी परिस्थिति को संभाला है, रिस्पॉन्ड किया है और उनके पास सारी जानकारियां हैं, आगे की ब्लूप्रिंट तैयार है, तो इतनी तेजी से गुजरात सरकार सक्रियता के पूर्वक काम किया है। गुजरात का जैसा है, सामाजिक संस्थाएं भी संकट के समय बहुत ही बढ़ चढ़ करके जिम्मेवारियां उठाती हैं। मैंने देखा कि गुजरात के कोने कोने से सामाजिक संस्थाओं ने भी इन जिम्मेवारियों को उठाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं उन सामाजिक संगठनों को भी बधाई देता हूं कि ऐसे संकट के समय वे दुखी जनों के साथ खड़े रहे हैं। इस वर्षा के तांडव में जिन लोगों ने अपने स्वजन को खोया है, जिनकी मृत्यु हुई है, राज्य सरकार ने उनको तत्काल मदद दी है, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको अतिरिक्त 2 लाख रुपया भी देने की मैं घोषणा करता हूं। और जो इंजर्ड लोग हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने जो दिया है, इसके उपरांत 50,000 रुपया भारत सरकार प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी उनको दे दिया जाएगा। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तत्काल मुहैया करा दिया जाएगा और सर्वे करने के बाद जो भी आवश्यकता होगी, उस आवश्यकताओं को भारत सरकार तत्काल परिपूर्ण करेगी। गुजरात के लोग आपत्तियों का सामना कर करके आगे बढ़ना भली भांति जानते हैं। मुझे विश्वास है इस मुसीबत को भी
वे अवसर में पलट करके विकास की यात्रा को तेज करने में कहीं पर न रुकेंगे और न ही प्राकृतिक आपदाओं के सामने झुकेंगे। मेरे गुजरात की जनता पर मेरा पूरा भरोसा है, गुजरात सरकार की क्षमता पर भरोसा है और इस संकट की घड़ी में मुझे विश्वास है कि वे पूरी तरह परिस्थितियों को सामान्य बनाने में तेज गति से काम करेंगे। पशु मृत्यु और आरोग्य के विषय को लेकर के विशेष ध्यान देने के लिए मैंने कहा है और उसके लिए भारत सरकार भी आवश्यक सारी मदद करेगी। धन्यवाद। तो गुजरात का आज हवाई सर्वेक्षण किया प्रधानमंत्री मोदी ने और प्रधानमंत्री राहत कोष से जो आर्थिक मदद का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो किसानों को नुकसान पहुंचा है ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इंश्योरेंस उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जो प्रभावित लोग हैं उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। और जब बाढ़ जैसे हालात हो, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ हो तो थोड़ी सी भी असावधानी खतरनाक है। प्रलय के बीच हमें कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिली हैं जो बताती हैं कि इन हालात में कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं या प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। और गुजरात के मुदासा की तस्वीर तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात पहुंचकर हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी ने गुजरात में बाढ़ और रिलीफ ऑपरेशन की जानकारी भी ली। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम विजय रूपानी और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने मीटिंग की। हवाई निरीक्षण के लिए निकलने से पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अहमदाबाद के मेयर, गुजरात सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की। मीटिंग में पीएम मोदी को पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की जानकारी भी दी गई। एयरपोर्ट पर ही गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राजस्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की एक और टीम भेजने की भी घोषणा की। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने आज सुबह संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से पैदा हुए हालात की जानकारी दी थी, जिसके बाद पीएम ने हवाई सर्वे का फैसला किया। पीएम मोदी गुजरात का हवाई सर्वे करके आज ही दिल्ली लौट आए। उत्तराखंड के जल प्रलय को अभी बहुत वक्त नहीं बीता है और उसी उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज जलधारा से लोग खेल रहे हैं। ये वीडियो हल्द्वानी के गौला नदी का है। गौला नदी का पानी उफान पर है। प्रशासन ने नदी से दूर रहने की लोगों को हिदायत दी है, लेकिन फिर भी लोगों में तेज लहरों का कोई खौफ नहीं है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दो तरफ से आ रही जलधारा में कई लड़के खेल रहे हैं या यूं कहें कि मौत को दावत दे रहे हैं। हाल ही में गौला नदी में तेज बहाव के बीच एडवेंचर कुछ जिंदगियों पर भारी पड़ गया था। बावजूद इसके न पानी की तेज लहरों का डर, न प्रशासन का खौफ। गौला नदी की उफनती लहरों के बीच लड़के नहाने का लुत्फ उठाकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पूर्वोत्तर के असम में बाढ़ के बाद अब हालात सुधरने लगे हैं। अब भी वहां पर हजारों लोग हालांकि प्रभावित हैं। गोलाघाट जिले में धनसारी नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 9 जिलों में अभी भी 60,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लखीमपुर जैसे जिलों में हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में कम से कम 76 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब भी हजारों लोग राहत शिविरों में और गांव के किनारे बसे ऊंचे तटबंधों पर राहत सामग्री के सहारे जीने पर मजबूर हैं। असम के जोरहाट के मालो पत्थर गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों को बैंक कर्मचारियों ने राहत सामग्री बांटी। बारिश, बाढ़ और बर्बादी का त्रिकोण झारखंड की राजधानी रांची में काल बनकर बरसा है। रांची और आसपास के इलाकों में बारिश के विकराल रूप ने अपना कहर बरपाया है। पिछले 48 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तबाही की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आज जिस जगह पानी पानी नजर आ रहा है, कुछ दिन पहले यहाँ डायवर्जन पुल बन रहा था। निर्माण अधूरा था और बारिश जबरदस्त। पुल बह गया और लोगों के लिए छोड़ गया परेशानी। लोगों में बाढ़ से दहशत है और सरकार पर आक्रोश। राजधानी की स्थिति यह है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी नहीं दिख रहा है और जो है कि पथ परिवहन विभाग को भी नहीं दिख रहा है। समय से पहले पुल नहीं बना है। मॉनसून ने झारखंड के जमशेदपुर में जुलाई में बारिश के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में 219.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। यही नहीं, अगर पिछले 2 दिनों में शहर में हुई बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो 324.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुसीबत यह है कि बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मानगो, बागबेड़ा, सुनारी, कदमा, शास्त्री नगर, बिरसा नगर, जेमको और सिंधगोड़ा के सैकड़ों घरों में
पानी घुस गया है। कुछ लोग घरों से पानी निकालने का काम कर रहे हैं तो कुछ लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। प्रशासन की तरफ से स्कूलों और लोहिया भवन में बनाए गए राहत शिविरों में बाढ़ प्रभावित लोगों को शिफ्ट किया गया है। झारखंड के सरायकेला में लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद वहां की मुख्य सड़क पानी में डूब गई। सरायकेला की दोनों प्रमुख नदियां उफान पर हैं और संजय नदी पर बना पुल भी पानी में डूब गया है। जिला मुख्यालय का खरसावा से संपर्क टूट गया है। पानी पुल के ऊपर करीब 4 फुट से ज्यादा भर गया है। इससे खरसावा के लोग जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब लोगों को 10 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। शहर में भी कई इलाकों में सड़क, गलियों और लोगों के घरों में पानी भर गया है। बाढ़ की ट्रेजेडी से जूझ रहे गुजरात की सबसे दहला देने वाली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें मुडासा से आई हैं। यूं तो मुडासा में नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं, लेकिन बाढ़ की सबसे भयानक तस्वीर ये है। उफनते पानी में एक कार बह गई। कार में कुछ लोग सवार थे। गनीमत की बात ये रही कि आसपास के लोगों की जल्द ही इस कार पर नजर पड़ गई और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। आसपास के लोगों ने कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की। लोगों ने रस्सी के जरिए कार सवार लोगों को बड़ी ही मुश्किल से बचाया। मुडासा में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। नतीजन यहाँ कई इलाकों में पानी भर गया है। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़, बारिश और बर्बादी के त्रिकोण में आधे हिंदुस्तान का इंसान तो फंसा ही हुआ है, जानवरों की जिंदगी पर भी आफत बनकर बरसी है ये बारिश। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की है। साबरमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक सांप पानी से अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वो जाए कहां? हर जगह तो पानी ही पानी है। ऐसे में पेड़ को बचाने के लिए लगाई गई जाली सांप के लिए जान बचाने का जरिया बन गई। सांप अपनी जान बचाने के लिए जाली के ऊपर चला गया। पिछले 3 दिनों से हो रही झमाझम मूसलाधार बारिश से झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जिला पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई महीने में हुई इस भारी बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। औसतन पूरे जिले में पिछले 3 दिनों में 337 मिलीमीटर बारिश हुई है। जुलाई माह में जिले की औसत बारिश 271.9 मिलीमीटर है, लेकिन अब तक जुलाई महीने में 413 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। नतीजा ये है कि जिले के सभी नदी, नाला और तालाब उफान मार रहे हैं। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। पुलिया कहाँ है, ये ढूंढ पाना भी मुश्किल है। जिले की रोरो, कारो, वैतरणी और संजय नदी उफान पर हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। नदी के आसपास के लोगों के लिए विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के सासाराम में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी नदी तूतला में तूफान आ गया। नदी पर मौजूद भवानी वाटरफॉल से पानी भयंकर रफ्तार से निकला। पानी इतना ज्यादा है कि झरने से बह रहा पानी आसपास के इलाकों में भी घुस गया है। सासाराम सहित बिहार के कई जिलों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। कैमूर में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश से नदियों में पानी बढ़ गया। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ी नदियां तबाही मचा रही हैं। कैमूर के आसपास 20 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। भारी बारिश से रोहतास जिले की नदियां भी उफान पर हैं। जम्मू के झज्जर कोटली इलाके में एक छोटी नदी है। पानी के हाहाकार में एक तेल टैंकर फंस गया। टैंकर का ड्राइवर दानिश अपनी लाख कोशिशों के बावजूद लहरों के भंवर से निकल नहीं पा रहा था, लेकिन गनीमत थी कि एक रेस्क्यू टीम इस तेल टैंकर को बचाने के अभियान में वक्त रहते जुट गई। काफी मशक्कत के बाद बचाव कर्मियों ने टैंकर में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया। बाढ़ की वजह से हालात अलार्मिंग हो चुके हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया बाढ़ और बारिश से परेशान है। अमेरिका हो, चीन हो या जापान, हर कोई पानी से हारा है। पूर्वी चीन के फुजियान में तूफान के बाद अजीबोगरीब बादल नजर आए। इन बादलों से दिन में ही अंधेरा छा गया। खास बात ये रही कि बादल से बारिश सिर्फ एक छोटे से इलाके में हो रही थी। करीब आधे घंटे तक ऐसा ही नजारा दिखता रहा, जिसे लोगों ने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दबाव की वजह से ऐसी घटना हुई। इसके अलावा दक्षिण चीन में सोमवार रात को आए टाइफून का असर मंगलवार भी रहा, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अभी इससे भी बड़े तूफान के आने की आशंका है। इसके बाद मछुआरों की 24,000 से ज्यादा नावें किनारे पर वापस आ गईं। ये इस साल आया 7वां तूफान है, जिससे गुआंगडोंग में जबरदस्त हवा और बारिश हुई। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक कोलंबिया में अचानक बाढ़ की चेतावनी दी गई थी। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि उसमें कई कारें भी डूब गईं और सड़कों पर भी तूफान से आया पानी भर गया। कोलंबिया डिपार्टमेंट के मुताबिक गाड़ी में फंसे एक शख्स को बचा लिया गया है।
चीन के शांक्सी इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर तूफानी रफ्तार से पानी बहने लगा। पानी इतना तेज कि उसके साथ गाड़ियां बह गईं और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। रेस्तरां में पानी भर गया, सड़कों पर गाड़ियां डूब गईं। अचानक आई बाढ़ में फंसे लोगों को फायर डिपार्टमेंट ने बचाया। जमीन पर पानी तेजी से बह रहा था, इसलिए लोगों को छत के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया गया। कुछ इंच ऊंचा पानी इतना तेज था कि लोगों को रस्सी की मदद से बचाया गया। अब तक इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। जापान में अचानक आई बाढ़ से लोगों में फिर से सुनामी जैसा खौफ फैल गया। उत्तर पूर्वी जापान के हजारों लोगों को घरों से बचाया गया। भारी बारिश के साथ आई बाढ़ से कई सड़कों के साथ साथ रेल लिंक भी टूट गया। अकीता प्रांत में 100 घरों में पानी भरने के बाद 25,000 लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया। साथ ही 65,000 बाकी लोगों को भी तैयार रहने का आदेश दिया गया है। बाढ़ से बीबीसी की 25 तस्वीरें आज आपने देखी और देश हो या विदेश, सैलाब से इस वक्त जूझ रही है जिंदगी।